साथ संगत जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, गुरु नानक देव जी की इस सुंदर साखी से हमें आज पता चलेगा कि हमारे किए हुए कर्मों का नतीजा क्या हमारे बच्चों को भी भोगना पड़ता है या नहीं। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि इस वीडियो से कुछ सीख लेकर हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकें। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक समय की बात है, श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना चलते चलते एमनाबाद में जा पहुँचे। गुरु नानक देव जी ने अपना डेरा गांव के बाहर लगा लिया। उस गांव का मालिक एक मुस्लिम बादशाह था। वो बादशाह अपनी प्रजा पर बहुत ही जुल्म करता था और उनकी मेहनत की कमाई को छीनकर अपने खजाने में जमा कर लेता था। एक बार उस बादशाह का लड़का बहुत ज्यादा बीमार हो गया। वो इतना बीमार हो गया कि उसके बचने की कोई उम्मीद ना रही। बादशाह ने आसपास के सभी वैद्यों और हकीमों को बुलाया, लेकिन सभी ने जवाब दे दिया कि उसका बेटा अब ठीक नहीं हो सकता। बादशाह के पास एक सिख काम करता था जिसका नाम मलिक भागो था। बादशाह ने उसको अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बेटे को न जाने किस तरह की बीमारी हो गई है। इसका मैंने हर तरह से इलाज कराया, लेकिन इसको कोई भी फायदा नहीं हुआ और अब सभी ये कह रहे हैं कि इसके बचने की उम्मीद नहीं है। अब तो हालत ये हो गई है कि ये दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत सारे फकीरों के पास भी गया, लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा। मलिक भागो ने बादशाह से कहा, फकीरों की दुआएं तो भगवान भी कबूल करता है। मेरा मतलब ये है कि अगर कोई पूर्ण संत या महात्मा इसके लिए दुआ करे तो आपका लड़का जरूर ठीक हो जाएगा, लेकिन जो दुआ करे वो संत पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये जो पूर्ण संत होते हैं वो परमात्मा के बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन आज की दुनिया में लोग पूर्ण संत उसे कहते हैं जो चमत्कार करना जानता है। बादशाह ने मलिक भागो से पूछा, पूर्ण संत कौन है? इसका पता मुझे कैसे चलेगा? मलिक भागो ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गांव में जितने भी साधु महात्मा हैं, उन सभी को पकड़कर ले आओ और उनको कहो कि मेरे लड़के को ठीक करो। उनमें से जो भी पूर्ण संत होगा वो अपने आप ही तुम्हारे बेटे को ठीक कर देगा। बादशाह ने अपने आदमियों को गांव में भेजा और सभी साधु संतों को पकड़कर मंगवा लिया। जिस जिस संत के बारे में मलिक भागो ने बताया था, उन साधु संतों के बीच में श्री गुरु नानक देव जी भी थे। जब ये बात भाई लालो को पता चली तो वो दौड़ा चला आया और गुरु नानक देव जी को बंदी साधु संतों के बीच में बैठा हुआ देखकर वो रोने लगा और कहने लगा कि ये संसार मूर्खों का है जो पूर्ण संत महात्मा को पहचान नहीं पाते और उनको बेवजह परेशान करते हैं। गुरु नानक देव जी ने भाई लालो से कहा, तुम इतना क्यों दुखी हो रहे हो? ये सब जो कुछ भी हो रहा है सब करतार की मर्जी से ही हो रहा है। तभी वहाँ पर बादशाह आ गया। बादशाह ने सभी साधु संतों को हुक्म दिया कि तुम सभी लोग मेरे बेटे को ठीक करने के लिए अरदास करो। सभी साधु संत बादशाह की बात सुनकर चुप बैठे रहे, लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम साधु संतों के ऊपर जुल्म करके अपने बेटे के लिए अरदास करने के लिए बोल रहे हो। ये लोग दुखी दिल से तुम्हारे बेटे के लिए क्या अरदास करेंगे? गुरु नानक देव जी की बात सुनकर बादशाह को समझ में आया कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई है। बादशाह साधु संतों के सामने जमीन पर बैठ गया और उनसे बोला, मैंने आप लोगों के ऊपर जुल्म करके बहुत बड़ी गलती की है।
कृपया मेरी इस भूल को क्षमा कर दे और मेरे बेटे की सलामती के लिए परमात्मा से अरदास करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। गुरु नानक देव जी ने बादशाह की बात सुनकर कहा, बादशाह जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दो, क्योंकि करतार की मर्जी के बिना इस संसार में पत्ता भी नहीं हिलता और ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारे कर्मों की वजह से हो रहा है। बादशाह ने गुरु नानक देव जी की बात सुनकर हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और कहा, मेरा एक ही पुत्र है, आप कृपया करके इसको ठीक कर दो। साध संगत जी, पूर्ण साधु महात्मा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा परमात्मा के भाने में रहते हैं। लेकिन जब श्री गुरु नानक देव जी ने बाकी साधु महात्माओं की तरफ देखा तो उन्होंने सोचा, बादशाह इन सभी साधु महात्माओं को तभी छोड़ेगा जब इसका पुत्र ठीक हो जाएगा। मुझे इनको छुड़वाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। गुरु नानक देव जी ने आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद खोली और बादशाह से कहा, तेरे पुत्र की सलामती साधु संतों के झूठे भोजन में है। बादशाह ने कहा, आप जैसे मर्जी करो, लेकिन मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दो। तब गुरु नानक देव जी ने लालो को कहा, अपने घर जाओ और अपना झूठा भोजन लेकर आओ। लालो जल्दी से अपने घर गया और अपना झूठा भोजन ले आया। लालो ने भोजन लाकर बादशाह के बेटे को दिया। जैसे ही बादशाह के बेटे ने वो झूठा भोजन खाया, वो एकदम से ठीक हो गया। बादशाह ये चमत्कार देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि ये फकीर कितना करामाती है। मलिक भागो ने जब ये चमत्कार देखा तो वो डर के मारे कांपने लगा। सारे साधु महात्मा भी ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। बादशाह ये सब देखकर गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर गया और अपनी गलती की माफी मांगने लगा और कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने आपका अपमान किया। गुरु नानक देव जी ने बादशाह से कहा, अपमान तुमने मेरा नहीं बल्कि इन साधु संतों का किया है, अपनी प्रजा का किया है, उस करतार का किया है। तुम अपनी शक्ति के दम पर सभी पर जुल्म करते हो, बेईमानी का खाते हो। अपने आसपास के पशु पक्षियों को ही देखो जो वाहेगुरु पर भरोसा करते हैं और अपनी मेहनत का खाते हैं, इसलिए वो हमेशा खुश और तंदुरुस्त रहते हैं और खुले आसमान में आजादी से उड़ते हैं। बेईमानी से कमाया हुआ धन और उसके ऊपर सांप की तरह बैठ जाना, ये सबसे बुरा कर्म है और यही कमाई तुम अपने पुत्र को भी खिला रहे हो। इसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्मों के कारण ही हुआ है, जिसका नतीजा उसको भी भोगना पड़ा है। बादशाह ने हाथ जोड़कर गुरुजी से पूछा, अब मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूँ? कृपया आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएं। गुरु नानक देव जी ने कहा, जो तुम्हारे बेटे के ऊपर ये बीमारी आई है, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का नतीजा है। तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद हमेशा मेहनत की कमाई खाओगे और दूसरों पर जुल्म नहीं करोगे और सभी की सेवा करोगे। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर बादशाह ने उनको कहा, गुरुजी, मैं आपका ये अनमोल उपदेश हमेशा याद रखूंगा और हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगा। गुरु नानक देव जी ने उसकी सभी गलतियों के लिए उसे माफ कर दिया और भाई मर्दाना को साथ लेकर अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। साथ संगत जी, इस सुंदर सखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा ईमानदारी से किरत करनी चाहिए, क्योंकि बेईमानी और जुल्म से कमाया गया धन हमेशा नुकसान ही देता है और जो लोग बेईमानी की कमाई अपने परिवार को खिलाते हैं, उसका नतीजा उनके साथ साथ उनके बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए साध संगत जी, गुरु नानक देव जी के इस अनमोल उपदेश को हमें भी अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए और हमेशा मेहनत की कमाई ही खानी चाहिए, क्योंकि बेईमानी का हिसाब आज नहीं तो कल हमें चुकाना ही पड़ेगा। साथ संगत जी, जब हमने हिसाब चुकाना ही है तो फिर ये हिसाब बनाए ही क्यों?
आज की ये साखी गुरु नानक देव जी के इस अनमोल उपदेश के साथ खत्म करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।